हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या हाल चाल है आप सभी की? बढ़िया, राजी खुशी हो? तो आप सभी को पता है हम सेकंड ग्रेड के करंट अफेयर को कवर कर रहे थे और मैंने आपको लगातार जितने भी हमारे सेशन में है उसमें मैंने आपको बताया कि सेकंड ग्रेड के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो महीने हैं वो मार्च महीना है। हम बात करते हैं अप्रैल महीने की, तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मई महीना। इन तीनों महीनों को आपको बढ़िया तरीके से घोट के जाना है, जो अभी हाल फिलहाल के अंदर आरपीएससी का पैटर्न चल रहा है। अब इस पैटर्न का हमें कैसे पता चला? पीएसआई की एग्जाम हुई, कब हुई? एक तो 5 अप्रैल को हुई है और एक 6 अप्रैल को हुई है। इन दोनों एग्जाम के अलावा अभी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम अभी कंडक्ट कराई गई है, कब कराई गई? 31 मई को कराई गई है, 3 जून को करवाई गई है, 10 जून को करवाई गई है और 11 जून को करवाई गई है। तो ये जो 6 पेपर अभी आयोजित हुए हैं, इन 6 पेपर के करंट अफेयर को हम एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भैया अब जो है वो आपको केवल और केवल एग्जाम से पहले 3 या 4 महीने को अगर ढंग से घोट जाते हो, तो यदि आपके एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो वहां से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसमें भी अगर हम बात करें कि जो ग्रुप ए का पेपर होता है, उसमें हमें मोटा मोटी ये पता चल जाता है कि किस महीने से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक का जो पैटर्न है और मेरा जितना अनुभव है उसके आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ कि अप्रैल महीना जो है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, परंतु आपको इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको मार्च, अप्रैल और मई, एटलीस्ट जो 3 महीने हैं उनको बढ़िया डेप्थ के साथ में घोटते हुए चलना है। मैंने आपको बताया था कि भी सेकंड ग्रेड के लिए हम यहाँ पर कंप्लीट जो 3 महीने हैं उनको अलग अलग सेशन के अंदर, जैसे हमने चर्चित व्यक्ति पढ़े, उसके बाद में चर्चित स्थान पढ़े, पुस्तक और लेखकों के बारे में हमने बात की, और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अवार्ड्स के बारे में या पुरस्कार के बारे में। विभिन्न जो भी संस्थाएं हैं, विभिन्न जो भी प्लेटफॉर्म है, विभिन्न जो भी व्यक्ति हैं, उनको जो भी पुरस्कार दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजस्थान के लोगों को, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं जो पिछली ये जो 6 एग्जाम हुई है, इनमें अगर कोई क्वेश्चन आया है इनसे, तो वो भी हम साथ में रेफरेंस लेते हुए चलेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस प्रकार से और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा जो है वो चौथा सेशन है पुरस्कार वाला। उसके बाद में हम खेल और खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। फिर हम जो है वो प्रमुख आयोजन के बारे में बात करेंगे, और आपका सपोर्ट रहा तो फिर हम जो है वो कंप्लीट 8 सेशन यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब जनवरी महीने का आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, वैसे मैंने भी जो है वो आपको मंथली करंट अफेयर कवर करवाया था एप्लीकेशन के माध्यम से और आपके यूट्यूब के माध्यम से। तो आपको ध्यान रखना है, जनवरी महीने के अंदर, जनवरी 2026 में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। और इस वर्ष आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि कुल कितने पद्म पुरस्कार हैं? 131। जिसमें से अगर हम बात करें तो 3 कैटेगरी के अंदर पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। टोटल कितने लोग कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो 131 पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म श्री की बात करें तो यहाँ पर 5 लोगों को पद्म श्री दिया गया था, 13 लोग ऐसे हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है, और बाकी के जो लगभग 113 लोग बचे हैं, ये पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। हम इस महीने में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस महीने में आपके मई महीने के अंदर ये जो पुरस्कार हैं इनका वितरण किया गया है अलग अलग चरण में। तो 25 मई 2026 को प्रथम चरण इसका आयोजन किया गया था, और ये जो 131 लोग हैं, इसमें से 66 लोगों को क्या किया गया है? यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये राष्ट्रीय लेवल की बात है, राष्ट्रीय स्तर की बात है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भैया जो है राजस्थान के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के 3 लोग हैं, राजस्थान के 3 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और प्रत्येक वर्ष होता क्या है, जब पद्म पुरस्कार की अनाउंसमेंट होती है, तो एक तो उस समय मतलब जो एग्जाम एक वर्ष के अंदर या फिर किसी भी वर्ष के अंदर मार्च और अप्रैल के आसपास में होती है, एक तो वो क्वेश्चन पद्म पुरस्कार वाला वहां पर पूछा जाता है। फिर जैसे ही ये आपके जून जुलाई के आसपास में या फिर मई के आसपास में जो है इनका कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो उस समय और एक वर्ष के अंत में 3 समय की जो एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि अब इनके वितरण का समारोह आयोजित किया गया था, प्रथम चरण 25 मई को किया गया है, तो अब संभावना है कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाए। ये आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भैया इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है? डिटेल में हमने पढ़ा था जब जनवरी महीने का करंट अफेयर पढ़ा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो आपका पीआईबी के अंदर
और DIPR की साइट के ऊपर भी इन चीजों को दे रखा है। आपने देखा होगा एक गफूरुद्दीन मेवाती है, एक व्यक्ति तो ये हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तगाराम भील हैं। तीसरे जो हस्ती की बात करते हैं तो स्वामी ब्रह्मदेव। तीन लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, जिसमें से गफूरुद्दीन मेवाती की बात करें तो इन्होंने अपने जो ध्यान रखना मेवाती संगीत नाटक अकादमी से इन्हें पुरस्कार दिया गया है। मेवाती जो कला है, वो जो पांडुन कला है, उनको इन्होंने जिंदा रखा है और ये क्वेश्चन इनका ही पूछा गया है। ठीक है, तो गफूरुद्दीन मेवाती हैं, जोगी हैं, ये 2500 प्लस दोहे याद रखते हैं। 2026 में इनको क्या किया गया है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आपको ध्यान रखना है तगाराम भील है। तगाराम भील जो है वो अलगोजा वादक हैं, और स्वामी ब्रह्मदेव जो है वो समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मानित हो चुके हैं। डिटेल की बात करें तो स्वामी ब्रह्मदेव गंगानगर से हैं। इन्होंने जो मुख बधिर विकलांग व्यक्ति हैं उनकी सेवा से संबंधित काम किए हैं। तगाराम भील हैं, ये अलगोजा वादक मैंने बताई दिया, मूल सागर जैसलमेर से हैं। और गफूरुद्दीन मेवाती पहले जो है वो आपके डीग के अंदर आता था, केतवाड़ा, और वर्तमान में अलवर जिले के अंदर ये निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इनके अलावा अगर पद्म पुरस्कार की बात करें तो पीयूष पांडे हैं, ये राजस्थान के जयपुर से ही है, परंतु इनको किस राज्य के कोटे से दिया गया है तो महाराष्ट्र के। मतलब इनका जो नामांकन भेजा है राज्य सरकार के द्वारा, तो वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भेजा गया है। अलग अलग स्टेट के द्वारा प्रपोजल भेजे जाते हैं पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट आपकी है हनुमानगढ़ निवासी है श्वेता पूनिया। इनकी शादी कहाँ पर हो गई है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो इनको भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है खेल कोटे के लिए। नेक्स्ट आपका है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन 2026 के लिए सिल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर। ठीक है, योगदान क्या है, तो योगदान इनका है पर्यावरण अनुकूल पहलों में एयरपोर्ट में सालाना 200 टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को इन्होंने क्या किया है, कम किया है। कौन सा एयरपोर्ट है, तो जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। उन्नत तकनीकों के आधार पर ऊर्जा के खपत में कमी की गई है, और लगभग 35%। मतलब अगर उदाहरण के लिए मान के चलो, अगर एक महीने में यहाँ पर 100 यूनिट की बिजली की खर्च हो रहा था, तो अब वो घटकर कितना हो गया है, 65 यूनिट हो गया है। इतना इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला है इसके बाद में। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, महिमा ग्रुप जो है, महिमा ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रणनीतिकार हैं RK अरोड़ा। इनको BSF के स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विज्ञान भवन के अंदर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, और इस प्रोग्राम के अंदर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं क्या आपकी? दो तीन चीजें पढ़ी हैं, एक बार हम वापस से लास्ट के 5 मिनट में इसको रिकॉल भी कर लेंगे। ठीक है, तो नई दिल्ली के अंदर BSF के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, और इस प्रोग्राम में महिमा ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, देश के अग्रणी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिकार हैं डॉक्टर RK अरोड़ा। इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वापस से ध्यान रख लेना। हमारे महिला एवं बाल अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर मंजू वाघमार, राज्य सरकार के अंदर। इन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा लंदन में आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं डॉक्टर मंजू वाघमार। अच्छा, ये ध्यान रखना कैबिनेट मिनिस्ट्री किसके पास में है, तो ध्यान रखना दिया कुमारी के पास में। दिया कुमारी जी जो है, ये वैसे तो उप मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा इनके पास में, मतलब दिया कुमारी के पास में PWD का है, और आपका जो पर्यटन से संबंधित है, तो ये सारे डिपार्टमेंट जो है ये किसके पास है, दिया कुमारी के पास में। ठीक है, महिला और बाल विकास से संबंधित भी चीजें जो है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री किसके पास में है, तो दिया कुमारी के पास में। अच्छा, मंजू बागमार जी को ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, इन्होंने काम किया है समाज सेवा के क्षेत्र में, और इन्होंने काम किया है वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, इसलिए इन्हें जो है वो ये पुरस्कार दिया गया है। बात करें 2026 की, तो 2026 में मंजू बागमार को मिला है, और 2025 की बात कर लें तो ये पुरस्कार जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को दिया गया है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, प्राइड ऑफ द राजस्थान अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था। यह आयोजन जो है वो मंजू शर्मा जी की मुख्य अध्यक्षता के अंदर किया गया। मंजू शर्मा जो है वो आपकी सांसद है, सांसद जयपुर। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें इस पूरे प्रोग्राम के अंदर दो महिलाओं को
सम्मानित किया गया है, जिसमें एक तो झंकरती हैं, इन्हें कथक नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और दूसरी पुरस्कार विजेता है किरण चौधरी। किरण चौधरी को फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में और राजस्थान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो प्राइड ऑफ द राजस्थान अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ पर किया है, जयपुर में किया है। मुख्य अतिथि कौन थे, तो मंजू शर्मा थे। मंजू शर्मा कौन है, तो सांसद हैं जयपुर के। झंकरती जैन को कथक नृत्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। और इसके साथ साथ में किरण चौधरी को फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, लोकसभा सांसद पीपी चौधरी जो कि पाली से हैं। मैंने जब ये मंथली करंट अफेयर में पढ़ाया था तो मैंने आपको यह भी बताया था कि ये अभी एक राष्ट्र एक चुनाव की जो समिति है, जो जॉइंट कमेटी है, जो जॉइंट कमेटी है, उसके भी अध्यक्ष हैं वर्तमान के अंदर। तो जो ये एक राष्ट्र और एक चुनाव वाला मुद्दा आप देख रहे हो, इसमें अगर मेन ड्राफ्टिंग की बात करें, देखो एक राष्ट्र और एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो कंसेप्ट है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर अध्यक्ष कौन थे, तो आपके रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति महोदय हैं। और अगर वर्तमान में बात करें, जब इसको एक बार संसद के अंदर रख दिया गया, उसके बाद में एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी और उस ज्वाइंट कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो पीपी चौधरी हैं। वर्तमान में ये पाली के सांसद हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, जो सरकार ये देरी कर रही है ना, ये एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, आपके पंचायती राज के होल्ड कर रखे हैं अभी, और नगर परिषद वाले जो हैं ये भी होल्ड कर रखे हैं चुनाव। तो निश्चित रूप से सरकार की ये मंशा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को हम लागू कर दें। ठीक है, तो अब पीपी चौधरी के बारे में बात कर ले। पीपी चौधरी जी जो है, और इनके साथ में लुम्बा राम जी। कौन, लुम्बा राम। थोड़ी सी राइटिंग भैया अवॉइड करना, क्योंकि राइटिंग में ये पेड जो है वो इस हिसाब से है, मतलब एक बार नया है तो सेट होते टाइम लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है, लुम्बा राम जी हैं और पीपी चौधरी हैं, दो लोगों को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, संसद रत्न या सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि 18वीं लोकसभा के अंदर पीपी चौधरी ने 269 प्रश्न पूछे हैं, 47 बहसों में भाग लिए हैं, और 6 निजी विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि इनको सम्मानित किया गया है सांसद रत्न पुरस्कार से। इनसे पहले, इससे पहले जो है वो 2015-16 के अंदर इनको लगातार 2 वर्ष के लिए सम्मानित किया था। पिछले वर्ष मतलब 2025 में भी इनको सम्मानित किया है, और वर्ष 2026 में भी सम्मानित किया है। तो यदि आपको पूछा जाता है कि पीपी चौधरी को कितनी बार सम्मानित किया जा चुका है, तो 4 बार। 15-16 कंटिन्यू याद रखोगे और 25-26 कंटिन्यू याद रखोगे। आ गई बात समझ में, चलें आगे। चलो फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, सिक्कर के युवा उद्यमी है अभिमन्यु निर्माण। अभिमन्यु निर्माण ने एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है, नया इनोवेशन किया है, जिसके तहत जो आपकी मार्केटिंग वाला काम है, कौन सा काम, मार्केटिंग का। मार्केटिंग का मतलब है, जैसे आप किसी भी संस्थान के एडवर्टाइजमेंट देखते हो, किसी भी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जैसे अगर कोई कोचिंग है और उसके अंदर नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपको अलग अलग जगह पर उसके एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, देखने को विज्ञापन देखने को मिलते हैं। जैसे आप टेलीग्राम में भी उसका देख लोगे, किसी ग्रुप में अगर आप देख सकते हो, सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम है, उस पर अपडेट मिल जाएगी आपको, न्यूज़पेपर में अपडेट मिल जाती है। तो इस प्रकार की जो मार्केटिंग होती है, इसमें एआई की सहायता ली गई है, और एआई के आधार पर क्या किया गया है, मार्केटिंग की गई है। और ये इनोवेशन किसने किया है, सिक्कर निवासी अभिमन्यु निर्माण ने। और इसके लिए इन्हें उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत सरकार के द्वारा विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नाम क्या है, सिक्कर निवासी हैं अभिमन्यु निर्माण, निर्माण या निर्वाण दोनों नाम से आ सकता है ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान पुरस्कार। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई अपने हिंदू धर्म के अनुसार मान लो, या फिर ऑल ओवर जो है, ऐसा माना जाता है कि भैया सबसे पहले अगर पत्रकारिता का काम किया है, मतलब एक न्यूज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का किसी ने काम किया है, तो वो देवसी नारद मुनि थे। ठीक है, तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ठीक है, आयोजन की बात करें तो जयपुर के अंदर पाथेय भवन है, और उस पाथेय भवन के अंदर 2 मई 2026 को इसका आयोजन किया गया था। आयोजक कौन है, तो विश्व संवाद केंद्र के द्वारा किया गया है। मुख्य अतिथि की बात करें तो वासुदेव देवनानी जी, जो अपने विधानसभा के अध्यक्ष हैं, राजस्थान विधानसभा के।
इनके द्वारा मुख्य आतिथ्य यहाँ पर किया गया है। विजेताओं की बात करें तो 3 कैटेगरी के अंदर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें से सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसके लिए लखवीर सिंह को सम्मानित किया है। डिजिटल मीडिया के लिए राम गोपाल जाट को किया है, और प्रिंट मीडिया के लिए मदन कलाल को किया है। क्या एक बार वापस से रिपीट करोगे मेरे साथ में? ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लखवीर सिंह है, डिजिटल मीडिया की बात करें तो राम गोपाल जाट है, और अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो मदन कलाल है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट भी आपका ध्यान रखना है, दूसरा मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड, मतलब ये पुरस्कार भी जो है पत्रकारिता के लिए दिया गया है। ठीक है, तो पत्रकारिता की अगर बात करें तो इसमें 3 श्रेणियां रखी गई हैं, और 3 श्रेणियों के अंदर विजेता कौन कौन है और उनकी संस्थाएं क्या है उनके बारे में बात करेंगे। परंतु इससे पहले हम बात करेंगे जो मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड है, जिसका संस्करण कौन सा है, दूसरा संस्करण है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मुख्य अतिथि कौन रही है। तो वसुंधरा राजे पूर्व सीएम है, पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान की, इनको यहाँ पर मुख्य आतिथ्य प्राप्त हुआ है। ठीक है। प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया में अर्पित शर्मा हैं, जो कि दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड प्रिंट मीडिया श्रेणी के अंदर। नेक्स्ट आपका है फोटो जर्नलिज्म। इंडिया टुडे के फोटोग्राफर हैं पुरुषोत्तम दिवाकर, इन्हें सम्मानित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की बात करें तो देवांकुर वाधवन, जो कि आज तक से संबंधित हैं, और सौरभ अवस्थी, जो कि भास्कर डिजिटल से संबंधित है। इन 2 लोगों को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट करें। प्रिंट मीडिया अर्पित, फोटो जर्नलिज्म पुरुषोत्तम, और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के लिए आज तक के देवांकुर, और डिजिटल भास्कर के सौरभ अवस्थी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? ज्यादा फास्ट तो नहीं है ना? अब क्योंकि देखो एग्जाम नजदीक है, तो थोड़ा थोड़ा तो हमें जल्दी करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप ये मानिए कि यहाँ से आपको 10 में से ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपकी शिफ्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ऐसा हम फर्स्ट ग्रेड के आधार पर बता रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी अपना जो है वो शानदार परफॉर्मेंस रहा है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जयपुर के छात्र हैं द्विज तोड़ी। द्विज तोड़ी ने भारत के प्रतिनिधित्व करते हुए यूएसए में आयोजित 76वें रीजनरोन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के तीसरे ग्रैंड अवार्ड को जीता है। बेसिकली जो द्विज हैं, द्विज ने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम रखा है इको फ्रॉग। इको फ्रॉग 2 शब्दों से बना है, इको और फ्रॉग। तो इको फ्रॉग प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली काम क्या करता है, वायुमंडल के अंदर जो नमी है, जो आर्द्रता वायुमंडल की है, वातावरण की जो आर्द्रता है, उसका इस्तेमाल करके और फिर पीने का पानी बनाया गया है इस इको फ्रॉग टेक्निक के आधार पर, प्रोजेक्ट के आधार पर। और इनके लिए इन्हें यूएसए में आयोजित प्रोग्राम में 30वां ग्रैंड अवार्ड से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। क्या यहाँ तक चीजें याद रख लोगे क्या? अच्छा, जो रेगुलर मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे थे उनको ये ध्यान रखना है कि ये 2-3 चीजें जो है वो आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है। या तो आप जो पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में उपलब्ध कराई है, अब वो आप प्रिंट आउट ले लेना, उसमें ये ऐड की गई है। या फिर आप कर सकते हो कि भी जो आपके पास में प्रिंट आउट पहले से हैं उनको एक बार उनमें ही एक बार मेंशन कर लो आप। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ तिल अनुसंधान केंद्र पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है इसके विजेता रहे हैं डॉक्टर B.R. चौधरी, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर। बेसिकली जो तिल से संबंधित काम है उसकी रिसर्च के लिए बेहतरीन काम अगर कोई करता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ तिल अनुसंधान केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और यह पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया है? 2025 के लिए। विजेता की बात करें तो डॉक्टर B.R. चौधरी, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर, ये इसके विजेता रहे हैं। यह पुरस्कार जो है वो केंद्र मतलब ये जो केंद्र है ये कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अधीन संचालित किया जाता है। और पुरस्कार की बात करें तो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना तिल और राम तिल जबलपुर द्वारा जो है ये सम्मान दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ तिल अनुसंधान का किसको दिया गया है? B.R. चौधरी, कृषि अनुसंधान केंद्र, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान जोधपुर के अंडर आता है। ठीक है, इको फ्रॉग ध्यान रख लेना, द्विज तोड़ी हैं, जयपुर के हैं, तीसरा ग्रेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट फिर, क्योंकि हम सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं तो स्कूल से संबंधित और शिक्षा से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, और क्योंकि हम यहाँ पर पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो पुरस्कार जितने भी शिक्षा से संबंधित बात करेंगे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो एक आपको ध्यान रखना है, स्कूल चैलेंज TOFIY राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राहोली निवाई टोंग के द्वारा। बेसिकली पूरे देश के अंदर लगभग 30 स्कूलों को, लगभग
36 विद्यालयों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की एकमात्र राजकीय विद्यालय, एकमात्र गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, इसका योगदान क्या रहा है, तो इन्होंने जागरूकता फैलाई है, सामाजिक सरोकार को बढ़ावा दिया है, इस कारण इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आपका है CSR लीडिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर एक्सीलेंस अवार्ड। CSR जो है, CSR की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली होता क्या है कि सरकार के द्वारा CSR स्कीम बनाई गई है या CSR की विचारधारा जो है वो समाज में डाली गई है कि भाई यदि आप 100 रुपए कमाते हो, CSR में कहा गया है कि यदि आपका कोई भी काम है और आप उससे 100 रुपए कमाते हो तो उसका 2%, मतलब लगभग जो है वो 2 रुपए आप क्या करोगे, डोनेशन में लगाओगे। तो पुराने समय में जैसे पुराने सेठ, धंधा सेठ होते थे, जो धंधा करते थे, वो लोग क्या करते थे कि भाई कभी प्याऊ बना दी, कभी उन्होंने गांव में गौशाला खुला दी, कभी उन्होंने छोटा मोटा कोई डोनेशन दे दिया, तो वो चीज जो है वो क्या कहलाती है, CSR कहलाती है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप व्यापार कर रहे हो, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो, तो आपकी सामाजिक उत्तरदायित्व क्या बनेगा, सामाजिक जिम्मेदारी क्या बनेगी, उसे हम कहते हैं CSR। और इस CSR के अंदर लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है, अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर को किया गया है। मतलब सरकार के द्वारा ये माना गया है कि अपेक्स जो यूनिवर्सिटी है, इसने CSR के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बेस्ट NGO ऑफ द ईयर 2026, पौधार संस्थान को दिया गया है। प्रदाता कौन है, तो बिस्लरी एंड SLB कंपनी, SLB और बिस्लरी कंपनी के द्वारा किस क्षेत्र के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, कौशल विकास के लिए और उद्यमिता विकास के लिए जो है यहाँ पर कार्य किया है। और उस कार्य के चलते बिस्लरी और SLB कंपनी के द्वारा पौधार संस्थान को बेस्ट NGO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्या आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया क्या? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया? पहले आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको साथ साथ में ये क्लासें लेनी है। उससे फायदा ये आपको होगा कि आपको ज्यादा कुछ इधर उधर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट आपका है जयपुर की शिखा शर्मा है, इन्होंने 100 आइकॉनिक विमेन ऑफ इंडिया 2026 अवार्ड प्राप्त किया है। ठीक है, फिर आपका जयपुर के ही है राजेंद्र मोहन शर्मा, इन्होंने माटी के मानस संस्थान धारवाड़ कर्नाटक के अंदर, इनकी कहानी है भीमा, और भीमा के लिए श्रेष्ठ आंचलिक कहानी अवार्ड से इनको सम्मानित किया है। तो राजेंद्र मोहन शर्मा के द्वारा कहानी लिखी गई है भीमा, और इस भीमा कहानी के लिए इनको क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कहानी अवार्ड से सम्मानित यहाँ पर इनको किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बांद्रा सेंद्री अजमेर के अंदर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय संचालित है, इसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बांद्रा सेंद्री अजमेर के अंदर, और इस संस्थान के द्वारा अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के संजय रेगर को क्या किया गया है, भारत स्तर के डॉक्टर बाबा साहब समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। संस्थान कौन सी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी अजमेर की है, बांद्रा सेंद्री की है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थान है, और इसके द्वारा 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के संजय रेगर को भारत रत्न के भारत स्तर के डॉक्टर बाबा साहब समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका है शिक्षा श्री सम्मान। शिक्षा श्री सम्मान जो है वो बेसिकली दिया जाता है भामाशाहों को, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। पिछली बार भी इसका क्वेश्चन पूछा था, अब भी पूरी संभावना है या तो आपकी एग्जाम में या इससे नेक्स्ट जो भी एग्जाम RPSC या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाएगी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्रालय है, CMO हाउस है, यहाँ पर सभी के द्वारा इसके बारे में न्यूज अपडेट की जाती है, न्यूज़पेपर में भी अच्छी न्यूज आती है। क्यों आता है? क्योंकि ये पुरस्कार जनरली उन लोगों को दिया जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र, अब शिक्षा का क्षेत्र कहाँ होगा, विद्यालय के अंदर।
तो विद्यालय से संबंधित जो डोनेशन दिया जाता है, अब कोई प्रिंटर दे सकता है, कोई अलमारी दे सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो स्कूल को कलर करवा दे, तो ऐसी कंडीशन में शिक्षा श्री सम्मान पुरस्कार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में डोनेशन के लिए जाता है, भामाशाह लोगों को दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष भामाशाह की जयंती के अवसर पर जून महीने के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। अभी हाल फिलहाल के अंदर इसकी जो पात्रताएं हैं उनमें कुछ चेंज हुए। जैसे अगर हम बात करें शिक्षा श्री सम्मान, तो इसमें 3 कैटेगरी के अंदर शिक्षा सम्मान जो पुरस्कार है भामाशाहों के लिए, उसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो शिक्षा श्री है, एक शिक्षा भूषण है और एक शिक्षा विभूषण है। ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है और पद्म विभूषण है। शिक्षा श्री पुरस्कार जो है वो आपका जिला स्तर के लिए दिया जाता है, शिक्षा भूषण पुरस्कार आपका राज्य स्तर के लिए दिया जाता है और शिक्षा विभूषण पुरस्कार जो है वो भी राज्य स्तर के लिए दिया जाता है। ठीक है, पहले स्थिति ये होती थी जो शिक्षा श्री पुरस्कार है, इसमें आपको अगर आपको अवार्ड प्राप्त करना है तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट था, पहले क्या होता था, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको 5 लाख का करना पड़ता था। ठीक है, अब जो है, अब क्या किया है, इस 5 लाख को घटाकर अब कितना कर दिया है, 1 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखोगे कि भैया पहले की स्थिति ये थी कि 5 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता था तब जाकर आपको कहीं सम्मान प्राप्त होता था। आजकल ये कहा है कि भैया इसको हम प्रोत्साहन करें, प्रोत्साहित करें और लोगों में एजुकेशन में डोनेशन को लेकर जो भावना है उसको बेहतर करें। इसके लिए हमने क्या किया है कि इसकी जो लिमिट है उस लिमिट को घटाकर 5 लाख से कितना कर दिया है, तो 1 लाख रुपए कर दिया है। अब जब मैं आपको बता रहा था कि शिक्षा श्री पुरस्कार है, इसको 3 भागों में, शिक्षा पुरस्कार है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसकी लिमिट आपको ध्यान में रखनी है। ये लिमिट जो पहले 5 लाख से 30 लाख थी उसे घटाकर अब कितना कर दिया है, 1 लाख से 30 लाख कर दिया है। तो जिला स्तर पर अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से संबंधित, राजकीय शिक्षा से संबंधित डोनेशन देता है और उसका अमाउंट 1 लाख से 30 लाख रुपए तक है तो उसे शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका ध्यान रखना है शिक्षा भूषण। अगर राज्य स्तर पर कोई व्यक्ति 30 लाख से अधिक या फिर 1 करोड़ तक अगर डोनेशन देता है तो इसे शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभूषण की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक का अगर कोई डोनेशन दे रहा है तो उसे शिक्षा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मई महीने का करंट अफेयर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पुरस्कार से संबंधित अप्रैल महीने के करंट अफेयर की। अप्रैल महीने की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मछली पुरस्कार। हाँ, इस चीज के बारे में हम जो है वो मई महीने के बाद में, सॉरी अप्रैल महीने के बाद में मछली पुरस्कार के बारे में अप्रैल में भी पढ़ने वाले हैं और मार्च में भी पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर 2 प्रकार के पुरस्कार यहाँ पर दिए गए थे, दोनों के बारे में हम मार्च महीने में पढ़ेंगे। परंतु आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि भैया झुंझुनू की निवासी है अनीता चौधरी। झुंझुनू की निवासी कौन है, अनीता चौधरी। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, दोनों क्वेश्चन अगर आते हैं दोनों आपको सही करने हैं। अगर निवासी पूछे तो अनीता चौधरी जो है वो झुंझुनू की निवासी है और वर्तमान में काम कहाँ पर कर रही है, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 12 के अंदर। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जिसे हम WWE बोलते हैं, WEF बोलते हैं, तो इनके द्वारा 2021 के अंदर वन रक्षक की पोस्ट पर इन्होंने ज्वाइनिंग करी थी और इसके बाद में लगभग 2026 तक इन्होंने 500 से अधिक संकटग्रस्त वन्य जीवों की जान बचाई है। इनके लिए, इस प्रयास के लिए 50,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र सहित इनको मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम क्या है, अनीता चौधरी है, निवासी कहाँ की है, झुंझुनू की है, पोस्टिंग अभी कहाँ पर है, तो वन रक्षक के पद पर वन्य जीव 12 के अंदर शेरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर इनकी तैनाती की गई। नेक्स्ट आपका है रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड, जो कि इंस्पेक्टर दिनेश फौजदार को दिया गया है। वर्तमान में ये विद्याधर नगर जयपुर के अंदर RTO इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत है। इन्होंने सड़क सुरक्षा, जागरूकता और इसके क्षेत्र में योगदान दिया है, समर्पण और दुर्घटना को नियंत्रण करने का काम इन्होंने किया है। तो रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किससे किया गया है, इंस्पेक्टर दिनेश फौजदार को किया गया है। नेक्स्ट आपका है हुडको। हुडको जो है वो बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश भर में काम करती है। ठीक है, हुडको की अगर हम बात करें तो हुडको आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1970 के अंदर हुई थी। हुडको की स्थापना कहाँ हुई है, कब हुई है, पहले ये देख ले। तो 1970 के अंदर। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका,
हेडक्वार्टर इसका जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। अब ये क्या है, पूरे देश भर के अंदर हाउसिंग फैसिलिटी, अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी को अवेलेबल करवाने के लिए कार्य करता है। हेडक्वार्टर इसका मैंने आपको बताया नई दिल्ली में है, परंतु इसके रीजनल ऑफिस भी हैं। तो अपने राजस्थान के अंदर इसका रीजनल ऑफिस जो है वो जयपुर के अंदर है, और जो जयपुर वाला ऑफिस है उसने यहाँ पर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है जयपुर रीजनल ऑफिस को। योगदान क्या है, तो इन्होंने 21,099 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं हाउसिंग निर्माण के लिए या घरों के निर्माण के लिए, और इन्होंने सीएसआर के तहत 3.05 करोड़ रुपए की सहायता राशि यहाँ पर प्रदान की है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर रूडसिको जो है संस्था, उसको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है उत्कृष्ट कार्यों के लिए। रूडसिको जो है वो बेसिकली सीवरेज वगैरह के लिए भी साथ में काम करती है, हाउसिंग के लिए भी करती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी करती है, पेयजल के लिए करती है, आपकी सीवरेज के लिए करती है, तो सीवेज के लिए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, दो संस्थाएं हैं, दोनों को सम्मानित किया है। हुडको की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है बीकानेर और राजस्थान, बीकानेर और जोधपुर राजस्थान की दो स्टेट या दो रियासतें थी, दोनों का ही स्थापना दिवस मई महीने के अंदर बनाया गया है, मनाए जो आपका मई महीने में बनाया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, पहले हम बात करते हैं जोधपुर की, तो जोधपुर की स्थापना की 568वां दिवस मनाया जा रहा है, और इस उपलक्ष्य में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा मारवाड़ रत्न 2026 पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। इसमें कुल मिलाकर 1+18 मतलब 19 पुरस्कार जो है वो दिए जाएंगे, जिसमें से अगर हम बात करें, एक पुरस्कार जो है वो विशेष सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत। ठीक है, और 18 पुरस्कार जो है वो अलग अलग श्रेणी के अंदर दिए जाएंगे। अब क्या आपको 18 की 18 याद रखने हैं? देखो, अगर आपकी हिम्मत है तो रख लेना, बाकी आपको जो मैं नाम बता रहा हूँ वो तो आप डेफिनेटली ध्यान रखना। जिसमें सबसे पहले विशेष पुरस्कार की बात करें तो अमर शहीद मेजर शैतान सिंह को ये विशेष पुरस्कार दिया गया है उनकी 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर। इसके अलावा राव सिंहा सम्मान पुरस्कार ये दिया गया है एल जाट को, जो कि प्रसिद्ध एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है। राव सिंहा पुरस्कार किसे दिया गया है? एल जाट को दिया गया है। मेजर दलपत सिंह एमएससी अवार्ड विंग कमांडर दीपिका को दिया गया है। कोमल कोठारी सम्मान जो है वो डॉक्टर जॉन स्मिथ को दिया गया है, और महाराजा मानसिंह सम्मान जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया है। ठीक है, ये नाम तो आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं और अधिक याद रख सकता हूं, तो एक नाम ये रख सकते हो कि महाराजा उम्मेद सम्मान, जो कि पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल को दिया गया है। और अगर आपकी हिम्मत हो तो फिर भाई सभी रख लेना, पर ये तो आपको एटलीस्ट रखने हैं। जो जो मैंने मार्किंग की है ना, जो जो हमने यहाँ पर मार्किंग की है वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। तो उम्मेद सम्मान किसको है? श्याम सुंदर पालीवाल को दिया गया है। मान सिंह सम्मान जितेंद्र सोनी को दिया गया है। कोमल कोठारी अवार्ड जॉन स्मिथ को दिया गया है। दलपत सिंह पुरस्कार जो है वो विंग कमांडर दीपिका को दिया गया है, और विशेष पुरस्कार अमर शहीद मेजर शैतान सिंह को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। भाई मैंने क्या बताया था आपको कि जोधपुर जो है ये अपना 568वां स्थापना दिवस वर्ष 2026 में मनाने वाला है। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर जो है वो 539वां स्थापना दिवस 19 अप्रैल को मना चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 18 विभूतियों को यहाँ भी सम्मानित किया गया है, और एक संस्था को किया गया है। संस्था की बात करें तो वो अपना घर आश्रम है। 18 के ध्यान रखने हैं क्या? रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो ठीक है, पर आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि कितने लोगों को सम्मानित किया है। तो कितने लोगों को किया है? 18 अलग अलग विभूतियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। क्योंकि अक्सर जो है वो आरपीएससी आजकल क्या हो रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे मान लो 30 महिलाओं को किया है, 11 महिलाओं को किया है, 18 लोगों को किया है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पुरस्कारों की संख्या पूछ लेते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में कि बीकानेर के 539वें स्थापना दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उसमें ये बोल देंगे कि इसमें 18 लोगों को सम्मानित किया है। फिर संस्था वाला में हो सकता है आपको नाम दे दें कि अपना घर आश्रम जो है इस संस्था को यहाँ पर सम्मानित किया है। ठीक है, प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान है, ये बनास जन पत्रिका के द्वारा दिया गया है। प्राप्तकर्ता अनूप कुमार बाली हैं, और उनकी किताब मान लो या उपन्यास जो है वो, इसका नाम है एक रचनाकार के आत्म संघर्षों का रचनात्मक दस्तावेज। एक साहित्य की डायरी और रचना पर, मतलब ये किताब का नाम है, उपन्यास का नाम है। प्राप्तकर्ता आपको ध्यान रखना है अनूप कुमार बाली हैं। प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान पुरस्कार 2026 से ये सम्मानित किया गया है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है क्या? चलें आगे।
ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान शिरोमणि सम्मान, बेसिकली जो आपका शिरोमणि सम्मान जो है ये 12 लोगों को इस बार दिया गया है। ठीक है, इसमें 12 विभूतियों को पुरस्कार दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? इंपॉर्टेंट तो है ये 3। ठीक है, तीनों के आपको नाम ध्यान रखने हैं। क्यों नाम रखने हैं? क्योंकि जो प्रशासन के क्षेत्र में ललित पंवार को दिया गया है, खेल के क्षेत्र में अवनी लेखरा को दिया गया है, और कला के क्षेत्र में अनवर खां मांगणियार को दिया गया है। ये तो आपको डेफिनेटली 3 ध्यान रखने हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो पूरी पूरी संभावना है कि इन 3 में से आ जाएगा। फिर भी यदि अगर आपको लगता है कि भाई 12 के बारे में नाम तो एक बार बता दो, कल को हो सकता है मान लो सुने हुए नाम है तो क्वेश्चन सही करके आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है आपको ये 12 नाम, 12 अलग अलग क्षेत्र के अंदर 12 लोग, 12 लोगों को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। आध्यात्म के क्षेत्र में बात करें, रिलीजन के क्षेत्र में बात करें तो पंडित राजकुमार शर्मा को सम्मानित किया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रामकिशन और अनिला कोठारी को दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदीप कुमावत हैं। प्रशासनिक सेवा और प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर ललित के पवार पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, आरपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं। समाज सेवा की बात करें तो पूनम कुलरिया है। चिकित्सा की बात करें तो विजय सरदाना है। मीडिया की बात करें तो मनीष शर्मा है। खेल की बात करें तो खेल जो है वो अवनी लेखरा है। ठीक है, व्यवसाय की बात करें कमलेश शर्मा है, और कला के क्षेत्र में बात करें तो उस्ताद अनवर खां मांगणियार। क्या आपको याद आ रहा है क्या अनवर खां मांगणियार के बारे में हमने कहीं और भी पढ़ा है क्या? सेकंड ग्रेड की क्लासों में पढ़ा है? बताओ, देखें लिखना ये चीज कि कहाँ पर पढ़ा है आप। नेक्स्ट आपका है गौसेवा। गौसेवा के क्षेत्र में भारत सिंह राजपुरोहित को ये सम्मान दिया गया है। सम्मान का क्या नाम है? तो भारत राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026। नेक्स्ट आपका है हिंदी साहित्य गौरव सम्मान। ये शिल्पा मेहता को दिया गया है, शिल्प मेहता को दिया गया है साहित्य अर्पण संस्था के द्वारा दुबई के अंदर। फिर है दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड। दानिश सिद्दीकी जो है वो एक पत्रकार थे जो कि अफगानिस्तान के अंदर रिपोर्टिंग करने गए थे, भारतीय पत्रकार थे, और इनकी वहां पर आतंकवादी हमले के अंदर डेथ हो गई थी। पुलतजीर अवार्ड वगैरह कई अवार्ड भी दिए गए थे, बहुत शानदार पत्रकार थे। तो इनकी डेथ के बाद में इनके नाम पर एक पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार स्टार्ट किया गया, और इसमें राजस्थान के 2 लोगों को, एक तो अवधेश आकोडिया जो कि आपकी दैनिक भास्कर समूह से संबंधित है, और एक आपको ध्यान रखना है जो जूरी श्रेणी अवार्ड है, इससे इस श्रेणी के अंदर इनको जो है वो आपको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान के जो विधायक निधि है, जो एमएलए का जो फंड होता है, उसके अंदर गफलेबाजी हो रही थी। ये आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं। अवधेश आकोडिया के द्वारा ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें 3 आपके विधायक हैं। एक तो रितु बानावत है, एक आपके जो है वो जो खींवसर के विधायक हैं रेवताराम डांगा, और एक है अनिता जाटव। इन 3 विधायकों के खिलाफ इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, और तीनों जो है वो एमएलए विधायक निधि हैं। इसमें गफलेबाजी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। इसके चलते जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जो बेहतरीन काम रिपोर्टिंग के क्षेत्र में इन्होंने किया है, इसके लिए इनको जूरी स्पेशल अवार्ड श्रेणी के अंदर अवधेश आकोदिया को क्या किया गया है? दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें टोटल की, तो आपको टोटल का आपको ध्यान रखना है। नेशनल स्तर पर टोटल जो है, टोटल आपके 8 पत्रकार इस सम्मान से सम्मानित हुए हैं। जिसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का आपको ध्यान रखना है कि अवधेश आकोडिया दैनिक भास्कर ग्रुप के पत्रकार हैं, इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अशोक सम्मान। डॉक्टर तेज सिंह राजावत को दिया गया है ज्योतिष के क्षेत्र में, और जो है वो वास्तु के क्षेत्र में इन्होंने शानदार काम किया है। तो राष्ट्रीय अशोक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तेज सिंह राजावत को। नेक्स्ट आपका है बाल तंत्रिका तंत्र, जिसे हम बोलते हैं पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी। इनके क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए एम्स जोधपुर, कौन सी संस्था है? ध्यान रखना, एम्स जोधपुर है। इसके एसोसिएट प्रोफेसर है, मतलब जिसे हम एपी बोलते हैं इन शॉर्ट, उनके एसोसिएट प्रोफेसर लोकेश सैनी को यहाँ पर न्यूरो साइंसेज 2026 के लिए प्रतिष्ठित आसराय गुडावेलेटी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस संस्था के ये कर्मचारी हैं? तो एम्स जोधपुर के अंदर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, नाम डॉक्टर लोकेश सैनी है, और पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अक्सर जब पेपर टफ बनाने के लिए कोई अगर एग्जामिनर काम करता है तो वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बनाकर देता है पेपर के अंदर।
ठीक है, तो चलें आगे। नेक्स्ट आपका है, ये मैंने आपको बता दिया, पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी वाला। अजमेर के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं नरेश राघानी। इन्हें पंजाब विद्यालय विधानसभा के द्वारा भारत विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो नरेश राघानी जो है, इन्हें भारत विभूषण सम्मान से सम्मानित किस विधानसभा के द्वारा किया गया है? तो पंजाब विधानसभा के द्वारा। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि अप्रैल महीने के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो पत्रकारिता के जो पुरस्कार है वो दिए जाते हैं, है ना। अगर आपने पढ़ा हो तो प्रेस फ्रीडम जो रैंकिंग है वो भी इसी महीने में जारी की जाती है। तो आपको ध्यान रखना, ये इसलिए अनाउंसमेंट किए जाते हैं क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि भाई हिंदी पत्रकारिता दिवस, एक तो हिंदी पत्रकारिता दिवस है, ये आपका मनाया जाता है 30 मई को। ठीक है, तो एक तो ये चीज ध्यान रखना है। और एक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है, ये कब मनाया जाता है? 3 मई। इसलिए आपको ये इतने पत्रकार से संबंधित जो अवार्ड हैं, जो सम्मान है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आ गई बात समझ में? चले आगे। नेक्स्ट है अजमेर बेंगलोर के अंदर मेदिनी प्रेरणा साहित्य संस्था है, इसके द्वारा जोधपुर के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर नीना छब्बर को गद्य विद्या के अंदर साहित्यिक सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया है। प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नीना छिब्बर को किया गया है। किसको किया गया है? डॉक्टर नीना छिब्बर को। और कहाँ से है? तो जोधपुर से। दोनों चीजें ध्यान रख लोगे, किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर नीना छिब्बर को किया है। कौन से पुरस्कार से किया है? तो प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान पुरस्कार 2026 से किया गया है। नेक्स्ट आपका है, उदयपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं बाबूलाल चौधरी। इनको राष्ट्रीय स्तर पर अग्नि सेवा में नागरिक सुरक्षा के अंदर बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया है। इतना ध्यान रख लेना बस। क्या ध्यान रखोगे कि भैया उदयपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं बाबूलाल चौधरी, कहाँ के हैं? उदयपुर के। इनको राष्ट्रीय स्तर पर GDFSCDHG ब्रॉन्ज डिस्क से सम्मानित किया है। इतना ध्यान मत रखना, आप इतना ध्यान रख लेना कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा अग्नि सेवा से संबंधित बेहतरीन कार्य के लिए किसे सम्मानित किया है? तो बाबूलाल जी चौधरी को किया है। ठीक है, कहाँ वर्तमान में कार्यरत है? तो उदयपुर के अंदर है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है जितने भी लोगों को यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है, उसमें राजस्थान के ये पहले व्यक्ति हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव और डॉक्टर वैशाली वसावड़ा, इन्होंने एक फिल्म बनाई है और वो फिल्म जो है उसका नाम है द डोमिनो इफेक्ट। बेसिकली इसमें क्या है कि जो आंख की सर्जरी है उसको बेहद आसान तरीके से समझाया गया है, किस प्रकार से आंख की सर्जरी की हमें आवश्यकता पड़ती है, सर्जरी किस प्रकार से की जाती है और उससे फिर क्या कुछ सुधार होता है। ये पूरी प्रोसेस एक फिल्म के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित की गई है और फिल्म का नाम है द डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, और इसका चयन जो है वो वॉशिंगटन अमेरिका के अंदर आयोजित ASCRS फिल्म फेस्टिवल के अंदर किया गया और ग्रैंड प्राइज इन्होंने जीती है। 300 फिल्म, मतलब 300 मेडिकल फिल्म थी और उनमें इन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता है। फिल्म का क्या नाम है? द डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, आंख की सर्जरी के प्रभाव को सरल रूप से यहाँ पर समझाया गया है। तो मई महीने का हमने जो पुरस्कार से संबंधित काम था वो पढ़ लिया है, अप्रैल का हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मार्च का। मार्च की बात करें तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात, जहां से क्वेश्चन RPSC ने फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, वापस से रिपीट होने की संभावना है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में क्या कुछ क्वेश्चन पूछा है वो आप देख सकते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन था। वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि भी 2 स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, पर अगर आप वैसे देखने जाओगे तो ये बहुत टफ क्वेश्चन था। अगर कोई टीचर भी अगर इसको करता है, देखो एक तो स्क्रीनशॉट दिखाने में और एक खुद एग्जाम अटेम्प्ट करने में, दोनों में फर्क है। समझ रहे हो इस बात को? तो कथन एक ही बात करें तो इसमें देखो, भाषाओं वाला तो मैंने आपको जब अपन क्लास में पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था कि भाई 22 भाषा जो आपकी 8वीं अनुसूची के अंदर है, और दो अन्य भाषाएं कौन सी हैं? एक तो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं होगी और एक अंग्रेजी और एक अपनी राजस्थानी। इन भाषाओं के लिए क्या
पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार हैं इनको बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया सामान्य, और एक हो गया युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार आपको ध्यान रखना जो 35 वर्ष या इससे छोटे लोग हैं और इनके द्वारा कोई शानदार किताब, उपन्यास, कहानी संग्रह, लघु कथाएं लिखी जाती हैं, आलोचना लिखी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा युवा पुरस्कार की श्रेणी में। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। और 35 या उससे 35 वर्ष से अधिक के कोई व्यक्ति हैं तो उनको फिर सामान्य श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ से जो है वो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि भी 24 भाषाएं, 8 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 4 लघु कथा, इस प्रकार से यहाँ पर डिटेल दी गई। ठीक है, और ये आपकी जो पीडीएफ थी मंथली उसमें पूरे तरीके से शामिल किया गया था। आ गई बात समझ में? चलें आगे। तो हाँ, मैं आपको ये, हाँ, इसके बारे में हमने जो है वो किताबों वाले सेक्शन में भी पढ़ा है। तो आईएएस अधिकारी हैं राजस्थान के अंडर के डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, इनके द्वारा एक किताब 2021 के अंदर पब्लिश की गई थी जिसका नाम है बरखमा। बरखमा जो है वो बेसिकली एक लघु कहानी संग्रह है, शॉर्ट स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरी है, और कितनी है? 3। बेसिकली जो भरकमा है उसका मतलब ये है, उसका अर्थ ये है कि भाई कोई दया भाव वाला व्यक्ति है, आपस में भाईचारे से रहने वाला व्यक्ति है, उसके लिए भरकमा का यूज किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है बरखमा जो है वो 2024 के अंदर इस पर फिल्म बनी थी, और उसके लिए भी जो है वो सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार इनको सम्मानित किया जा चुका है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि राजस्थानी श्रेणी के अंदर, कौन सी श्रेणी? राजस्थानी श्रेणी के अंदर भरकमा लघु कथा है और जितेंद्र कुमार सोनी जी के द्वारा ये लिखी गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो पूरे देश भर के अंदर साहित्य से संबंधित दूसरे नंबर का क्या है? पुरस्कार है। इनके अलावा अगर बात करें, इनकी पुस्तक है रणखार। रणखार के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2016 से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मैंने युवा का आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि 35 वर्ष तक की आयु का कोई भी लेखक है उसे हम युवा पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित करते हैं, और उससे ऊपर का कोई व्यक्ति है, मतलब 35 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे सामान्य साहित्य अकादमी पुरस्कार से ही सम्मानित कर देते हैं। ठीक है, तो इनकी 2 किताबें और ध्यान में रख लेना, एक तो रणखार जिसे युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और एक रेगमाल है। रेगमाल को सुधिंदर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका है विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव। इसका आयोजन 23 मार्च 2026 को नई दिल्ली के अंदर किया गया था, और राजस्थान के जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है, क्या योगदान रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने टाइम बाउंड तरीके से मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया है, जो गणना है उसको पूर्ण किया है। जो मध्यम सिंचाई राजस्थान के अंदर वृहद सिंचाई और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, आपको ये बताना है कि कितनी तो अपनी वृहद सिंचाई योजना है और कितनी आपकी मध्यम सिंचाई योजना है। तो वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना जो है, इनके प्रथम गणना कार्य को टाइम बाउंड तरीके से, मतलब लिमिटेड और सीमित जो समय इनको दिया गया था उस समय के अंदर इन्होंने क्या किया है? पूर्ण कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। इसके तहत राजस्थान के डीग जिले के रारह ग्राम पंचायत की सरपंच महोदय हैं कुसुम सिंह। इन कुसुम सिंह को महिला बीकन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेसिकली जो रारह ग्राम पंचायत है ये पहले भरतपुर के अंदर थी और वर्तमान में डीग जिले के अंदर है। इनके द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में महिला हितैषी जो भी पंचायत के इनोवेशन थे, जो कार्यक्रम थे, उनका आयोजन किया गया है। तो इनके लिए इनको महिला बीकन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट आपका है छठा मछली एवं वन्य प्राणी मित्र समारोह। मैंने आपको कहा था ना कि भाई अनीता कुमारी वाला अवार्ड हम पढ़ रहे थे, उस समय मैंने बताया था कि इसको हम वापस से डिस्कस करेंगे। तो 2 पुरस्कार साथ में दिए गए हैं, एक तो मछली पुरस्कार और एक वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है वो आपको ध्यान रखना है कि इनका कौन सा 6ठा संस्करण है और किसके द्वारा दिए जाते हैं? WWF इंडिया के द्वारा। इसके साथ साथ में खेतान फाउंडेशन, तो खेतान फाउंडेशन और WWF इंडिया के द्वारा इन 2 पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। मछली पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 4 पुरस्कार अब की बार दिए गए हैं, जिसमें पहला आपका उदयपुर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम, जिसमें सीताराम शामिल थे, अजीत हैं, जितेंद्र हैं, द्वारका प्रसाद, अशोक नारायण है, ये लोग इसके अंदर शामिल थे। इनके अलावा
सरोज कंवर जो कि रामगढ़ विषधारी रिजर्व फॉरेस्ट गार्ड के अंदर थी। अनीता कुमारी शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य फॉरेस्ट गार्ड है। रामलाल गुर्जर की बात करें तो केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। तो बेसिकली जो 2.5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार में दी जाती है उसको कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? 4 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो मंथली पुरस्कार एक बार वापस से रिपीट कर लो। एक तो उदयपुर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दिया गया है, सरोज कंवर को दिया गया है, अनिता कुमारी को दिया गया है और रामलाल गुर्जर को दिया गया है। 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। अब दूसरे पुरस्कार की बात करें तो दूसरा पुरस्कार हमारा है वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। ठीक है, यह 3 लोगों को दिया गया है। दर्शन कुमार मेनारिया जो कि उदयपुर से हैं, अनिता हनुमानगढ़ से हैं और पीराराम धायल। इनको 1.5 लाख रुपए दिए गए हैं और 50-50 हजार रुपए इनको तीनों को डिवाइड कर दिए जाएंगे। 1.5 लाख रुपए को 3 लोगों में, और उधर मछली पुरस्कार के अंदर 2.5 लाख को 4 लोगों में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, संस्करण कौन सा है? तो छठा संस्करण है मछली पुरस्कार और वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। नेक्स्ट आपका है, ये क्वेश्चन तो जो है वो फर्स्ट ग्रेड में पूछ भी लिया है। क्वेश्चन आस्क्ड इन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। इसमें आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली के अंदर इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इसके तहत राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड संस्थान है, इसके द्वारा स्मार्ट गैस वितरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यही क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी के द्वारा पूछ लिया गया कि भाई जो राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड है इसको राष्ट्रीय स्तर पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपको यहाँ पर देखना है तो आपको ध्यान रख लेना कि भैया गोल्डन अवार्ड, कौन सा अवार्ड? सॉरी, डायमंड अवार्ड से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान गैस लिमिटेड की स्मार्ट गैस वितरण के लिए आईओटी आधारित तकनीक के लिए प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डायमंड अवार्ड से। ये जो है वो आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर जब हम दे रहे थे, जो मंथली आपका टेस्ट होता है, उस टेस्ट सीरीज के अंदर भी इसको शामिल किया गया था कि राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड है, इसको डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये वापस से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये फोटो आपने जब हम इंपॉर्टेंट पर्सन पढ़ रहे थे तो उस समय भी मैंने आपको बताई थी कि अभिनेता हैं जयपुर के जिन्होंने रामायण में काम किया है, वो भी मैंने आपको बताया था। महाभारत में भी थोड़ा बहुत छोटे बहुत रोल किए हैं, जिनका नाम है राहुल सूद। अब ये क्या कर रहे हैं? जयपुर के अंदर रहकर ही फिल्म इंडस्ट्री के अंदर और बेहतर करने का काम कर रहे हैं राजस्थान लेवल पर। तो इन्होंने एक फिल्म बनाई है मिथ सराउंडिंग किडनी डोनेशन। अक्सर ये कहा जाता है तो किडनी डोनेशन से एक आदमी एक किडनी पर कैसे जीवित रह लेगा, किडनी फेल हो गई तो फिर क्या करेगा, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर की जाती हैं। तो ऐसे में इन्होंने एक फिल्म बनाई है जो मिथ्स हैं, मतलब जो अफवाहें हैं इसको लेकर, इस विषय को लेकर, मिथ्स सराउंडिंग किडनी डोनेशन, इसको लेकर। तो यहाँ पर एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी के अंदर इनको प्रथम स्थान से पुरस्कृत किया गया है। यह जो फिल्म है ये मैंने आपको बताया कि किडनी दान, किडनी वान नहीं है, दान, किडनी दान और प्रत्यारोपण से संबंधित, ट्रांसप्लांट से संबंधित जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का काम करती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? इन्हें ये जो पुरस्कार है वो 27 और 28 फरवरी 2026 को दिया गया है। ये मतलब इतना कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है मिथ सराउंडिंग किडनी डोनेशन जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इनको पुरस्कृत किया गया है, प्रथम पुरस्कार दिया गया है। और ये फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो राहुल सूद। नेक्स्ट आपके हैं जयपुर के मॉडल और अभिनेता हैं जितेंद्र शर्मा। इनको वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 42वें महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह है। ये है सम्मान है, ये महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बेसिकली जो महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन है इसके अध्यक्ष कौन है? लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ा। कौन है? लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ा इसके जो है वो अध्यक्ष हैं। और इस फाउंडेशन के द्वारा, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कार जो है वो आपको 4 ध्यान रखने हैं। कर्नल जेम्स टोड सम्मान है मौली एमा एटिकन को दिया गया है। हल्दी घाटी राष्ट्रीय सम्मान कमलेश किशोर को दिया गया है। महाराणा उदय सम्मान जो है वो मरी मुधु योगनाथन को दिया गया है। और पन्ना धाय सम्मान जो है वो जेट एयरवेज फ्लाइट 9W क्रू 569 को दिया गया है।
वापस से ध्यान रख लो कौन सा संस्करण है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, अगर इस स्लाइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में है या फिर वन लाइनर है। तो आपको ध्यान रखना 42वें महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह है, इसका आयोजन महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर के द्वारा किया जाता है। पहली बात तो ये संस्करण कौन सा है, 42वां है। फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो 4 तरीके से पूछ सकता है। एक तो वन लाइनर में, एक आपको जो है वो सूची के मिलान में दे सकता है, असत्य या सत्य कथन में दे सकता है, या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में दे सकता है। आपको हर एक फॉर्मेट के लिए, हर एक क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए आपको तैयार रहना है। तो आपको ध्यान रखना कर्नल जेम्स टोड सम्मान जो है वो मोली एमा एटकिन को दिया गया है। हल्दी घाटी राष्ट्रीय सम्मान कमलेश किशोर को दिया गया है। महाराणा उदय सम्मान जो है वो आपका मरीमुथु योगनाथन को दिया गया है। और लास्ट पन्ना दाय सम्मान जो है वो जेट एयरवेज फ्लाइट 9W569 क्रू को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार। बेसिकली इसको 2 श्रेणियों के अंदर दिया गया था, आपको नाम नहीं ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको केवल इतना ध्यान रखना है ये पुरस्कार जो है इसके मुख्य अतिथि गौतम कुमार दत्त है। 2 वर्ष के अंदर राज्य स्तर पर जो भी सराहनीय काम किए जाते हैं उन सभी समितियों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। समितियां कौन सी है, सहकारी समिति, सहकारी जो समितियां हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना 2 श्रेणियों में सम्मानित किया गया है, एक तो उत्कृष्टता पुरस्कार और एक श्रेष्ठता पुरस्कार। उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करें तो 35,000 रुपए नगद राशि दी जाती है, और श्रेष्ठता पुरस्कार की बात करें तो 25,000 रुपए नगद राशि दी जाती है। तो बहुत बेहतरीन ही अगर कोई काम कर देता है तो उसको 35,000 रुपए मिलेंगे, और श्रेष्ठ पुरस्कार के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, क्षेत्रीय उत्कृष्टता और क्षेत्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट 8 मार्च महिला दिवस। ठीक है, इसका हम आयोजन में भी पढ़ेंगे। तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनके द्वारा महिला संवाद का आयोजन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर। और इस अवसर पर यहाँ पर 11 महिलाओं को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है क्या, डेफिनेटली आएगा। किस प्रकार आ सकता है कि भाई 8 मार्च मतलब विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम के अंदर कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया था। तो आपको क्या पर ध्यान रखना है कि 11 महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। क्या 11 के नाम याद रखने हैं, क्या उनके क्षेत्र याद रखने हैं, ना, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि भैया उत्कृष्ट योगदान के लिए 11 महिलाओं को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आपका है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, एक संस्थान है जो बैंक और बैंक कर्मियों के लिए काम करती है। इसके द्वारा अपना एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था 21वें संस्करण के लिए। इसमें हमारे राजस्थान ग्रामीण बैंक को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि इसका क्वेश्चन भी आया है। 1 मई 2025 को आधिकारिक रूप से राजस्थान के अंदर कार्यरत 2 बैंक, एक तो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक आपका राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक, इन दोनों बैंक को मर्ज किया गया। और मर्ज करने के बाद में नया जो बैंक बनाया गया है वो राजस्थान ग्रामीण बैंक बनाया गया है। बेसिकली इस मर्जिंग के पीछे, इस मर्जिंग के लिए सरकार का ये कंसेप्ट था कि एक स्टेट में केवल एक ही जो है वो ग्रामीण बैंक काम करे, वन स्टेट वन आरआरबी। इस विचारधारा के आधार पर जो 2 बैंक कार्यरत थे उनका यहाँ पर आपस में जो है वो मर्ज किया गया है। और मर्ज करने के बाद में जो नया बैंक बना है उसका नाम है राजस्थान ग्रामीण बैंक। इसका जो लीड बैंक है या स्पॉन्सर बैंक है वो कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपके हैं सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26। ये जो सुंदर कांति अवार्ड दिया जाता है ये बेसिकली आपके जो है वो महिला क्रिकेट के लिए दिया जाता है, और इसमें 4 कैटेगरी होती हैं। घोषणा इसकी मार्च 2026 में की गई थी। इसमें एक तो सीनियर कैटेगरी है, जूनियर कैटेगरी है, सब जूनियर कैटेगरी है, और एक आपका जो पुरस्कार दिया जाता है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। महिला क्रिकेटरों को हमेशा दिया जाता है। बात करें सीनियर की तो डिंपल जो है वो सीनियर कैटेगरी के अंदर सम्मानित हुई है। जूनियर की बात करें तो तनिका शर्मा को सुंदर कांति जोशी अवार्ड जूनियर कैटेगरी के अंदर दिया गया है। सब जूनियर की बात करें तो रोशेल यादव को दिया गया है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो आशा श्रीवास्तव को दिया गया है। इनकी घोषणा मार्च के अंदर हुई थी और ये 3 अप्रैल 2026 को जयपुर के अंदर दिए गए।
तो वापस से मेरे साथ में रिपीट करो। सीनियर के अंदर डिम्पल है, जूनियर के अंदर तनिका है, सब जूनियर के अंदर रोसेल है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, आशा श्रीवास्तव को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जयपुर निवासी है रेखा मीणा, इन्हें ये काम किस में करती हैं, वोल्वो कार्स के अंदर करती हैं। रेखा मीणा जो है वो प्रतिष्ठित कंपनी है वोल्वो, वोल्वो के अंदर ये काम करती है, और इन्होंने वहां पर डिजाइनिंग सेक्टर के अंदर काम किया है। जो कार की डिजाइन वगैरह बनाते हैं ना, जैसे स्कॉर्पियो बनाएंगे तो वो किस प्रकार से बनेगी, उसका लुक, गुड लुक है वो कैसे आएगा, कैसे उसकी सेल को और बढ़ाया जा सकता है, तो ये डिजाइनिंग वाला जो काम है, इसके लिए उन्हें यूरोप में आयोजित एक प्रोग्राम के अंदर गुड डिजाइन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। तो नाम क्या है, रेखा मीना है। कहाँ से हैं, जयपुर से हैं। वोल्वो कार में काम करते हैं। एथेंस यूरोप के अंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसमें गुड डिजाइनिंग अवार्ड 2025 से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड 2026 डॉक्टर जितेंद्र शर्मा को दिया गया है। और लास्ट आपको ध्यान रखना है, राजस्थान, ये यहाँ पर जो है ये नई लाइन से आ जाएगा यहाँ पर। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा समाज सेवी जयकुमार जैन बड़जात्या को राजस्थान समरसता गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो तीन अवार्ड ध्यान रखने इस स्लाइड में। एक तो आपको गुड डिजाइनिंग अवार्ड रेखा मीणा को दिया गया है, वर्ल्ड ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड डॉक्टर जितेंद्र शर्मा को दिया गया है, और राजस्थान समरसता गौरव अवार्ड जो है वो आपको ध्यान रखना जय कुमार बड़जात्या को दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग घंटे भर के अंदर हमने 3 महीने के जो भी पुरस्कार राजस्थान से संबंधित थे उन सभी को यहाँ पर कवर कर लिया है। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आपका जो है वो ले दे की क्लास कितनी बचती है, 3 क्लास और बचती है। थोड़ी बड़ी हो सकती है, मतलब घंटे 1.5 घंटे भर के हो सकती हैं, पर अब इसके बाद में आपको सेकंड ग्रेड के करंट अफेयर को लेकर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।